अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई खैर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए लाया हूँ मैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का मैथ्स का प्रीलियम पेपर। बड़ा अच्छा पेपर है। अपने साथ जो है हाइलाइटर, बुक और कैलकुलेटर वगैरह रख लें ताकि आपका इंटरेस्ट कायम रहे एंड तक इस लेक्चर में। बड़ा अच्छा पेपर बनाया है दिल्ली वालों ने, फॉलो कीजिएगा इसको प्रैक्टिस के लिए। आपकी आसानी के लिए मैंने लेफ्ट पे चैप्टर के नंबर लिख दिए हैं जिन चैप्टर्स की MCQs हैं, और बोर्ड में भी कमोबेश इसी वेटेज में MCQs आएंगी उन चैप्टर से जिसका जिक्र है। मॉडल पेपर भी मैं आपको करा चुका हूँ, आदम जी और DJ के भी करा चुका हूँ। ये तीसरा कॉलेज हो रहा है मैथ्स का पेपर। अच्छा, इसमें 2 MCQs DJ की हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन की भी हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके लिए आप वाली जो है वीडियो देख लीजिएगा जिसमें DJ की मैंने MCQs करवाई थी, वहाँ समझाया था। पहली MCQs है कि अच्छा GOF लिख दे, ये कंपोजिट फंक्शन होता है, लिखने का तरीका होता है, या यूँ लिख दे, दोनों का मतलब बराबर है। इसको कहा जाता है फंक्शन कंपोजिट फंक्शन। सही है। तो इसका ऑप्शन है 0। कैसे का जवाब के लिए देख लीजिएगा दूसरा पेपर। MCQ नंबर 2 भी जो है चैप्टर नंबर 2 की है, फंक्शन एंड लिमिट की। आपके लिए मैंने काफ़ी सारा काम पहले से करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। इसमें कह रहा था वो कि साइन kx/x और 2 ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x = 0 पर। अब ये नीचे देखें x = 0 पे 2 लिखा हुआ है, नज़र आ गया? तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी 0 के प्लस माइनस में। तो अब ये देखें, अगर आपने लिमिट का चैप्टर पढ़ो तो kx/k अगर हो जाए यहाँ पे भी, तो साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल 1 होता है। तो यहाँ पे हम k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि आइडेंटिटी इस्तेमाल हो जाए 1 वाली। ये आइडेंटिटी बन गई, साइन θ/1। ये 1 हो गया। तो अब लिमिट कंटिन्यूअस है 0 पर, तो इसका मतलब 2 इसकी लिमिट की वैल्यू है। तो अब ये k × 1 = 2 हो गया, तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 2। वैसे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन छोटे सवाल MCQs में आ सकते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है जी। अच्छा, अगली MCQs भी हमने जो है वो DJ कॉलेज में की हुई है, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन है D। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, दिल्ली वालों ने ना बड़ी ट्रिक की है। बुक की भी जो उन्होंने MCQs दी है ना, उसमें ऑप्शन को ABCD को शफल किया है ताकि वो स्टूडेंट जो रट लेते ना C ऑप्शन होता है, A ऑप्शन होता है, उनका नुकसान हो जाए। तो काइंडली ये मत रटिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। जैसे आप बुक खोलेंगे ना, बुक में ये MCQs का ऑप्शन A है, अब ये रटेंगे तो नुकसान हो गया ना, यहाँ पे D है। तो समझ के करेंगे कौन सी MCQs किस तरह होगी। लिमिट की एक और MCQs देती उन्होंने, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि साइन ऑफ AX/x, इसका आसान सा तरीका यही वाला है, kx/kx है तो AX/x। अब अगर आप इसको भी यूँ करें AX/A से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये देखिए यहाँ पे एंगल अपॉन एंगल आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस पर ऑप्शन हो जाएगा A। ये आइडेंटिटी बड़ी हैंडी है, इसको याद कर लें कि साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल इज 1 व्हेन लिमिट टेंड्स टू। सही है। उसके बाद वो कह रहा है, अच्छा ये मैपल कमांड के जितने हैं ना, ये तो थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका आसान सा तरीका बताऊँ, एक मैपल कमांड का तो पेज नंबर 117 पे जाके खोलिएगा, उसमें टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ की कमांड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो हम कॉलेज में 2-2 कर रहे हैं ना, वो करते जाएँ तो आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी मैपल कमांड की सारी MCQs। इसमें वो कह रहा है कि अगर सेवरल फंक्शन हो, उनको एक ही वेरिएबल में प्लॉट करें,
तो अब सेवरल फंक्शन होता है एक से ज़्यादा। अब देखिए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी, अप टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये कई फंक्शन हो गए, नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसका ऑप्शन होगा। अगर वो सिंगल फंक्शन बोलता, सिंगल फंक्शन, तो सिर्फ एफ एक्स होता था प्लॉट के साथ, ड्रॉ नहीं, हमेशा प्लॉट की कमांड चलेगी, ड्रॉ की नहीं। सही है। टेलर के लिए तो आप जो है 117 पे देख लें, लेकिन इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि उसने टेलर एक्सपेंशन की कमांड मांगी है। एक्सपेंशन इस तरह बदलती है कि देखिए एन नज़र आ रहा है ना, एन टर्म्स तक वो एक्सपेंड कर देगा, यानी जितनी भी टर्म चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, बाकी में देखिए लिमिटेड है, ए लिखा हुआ है। एक्सपेंशन यानी जितनी भी चाहिए, तो ये एन को वाले को देखेंगे तो ये एक्सपेंशन आ जाएगी। सही है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन की एमसीक्यूज आ गई। लॉग, एलओजी, लॉग जो होता है ना, ये बेस ए होता है लॉग, इसका ये आइडेंटिटी याद करें, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एल एन ऑफ अपॉन एल एन ऑफ, यानी ये जो बी है ये फंक्शन है, अब यहाँ पे फंक्शन साइन है, तो एल एन ऑफ साइन हो गया। यहाँ पे जो बेस है वो ए है, सवाल को चेक करें, यहाँ पे बेस है 5, तो यहाँ एल एन 5 हो गया। अब इस पे चेन रूल लगा दें, एल एन का 1 अपॉन साइन और साइन का अलग से कॉस, कॉस का अपॉन साइन कॉट, तो ऑप्शन आ गया कॉट अपॉन एल एन 5। ये रहा, कुछ समझे, यानी इसमें ये रटिएगा नहीं, ये बुक की नहीं है। देखिए डॉट का मतलब है ये सारी बुक की नहीं है, डॉट का मतलब समझना पड़ेंगे। अगर इस तरह बोर्ड एग्जाम में आई तो आपको समझ के होगा। तो ये देखिए समझाया मैंने कि ये आइडेंटिटी याद करें, उसके बाद डेरिवेटिव उसका निकालें। एक एक मिनट में एक डेरिवेटिव निकल सकता है, एक एक मिनट में एक एमसीक्यूज हो सकती है। हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का एक ही जो है रिजल्ट होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब गौर करें, बीच में माइनस है, फंक्शन भी एक जैसे है 2x, तो सेम माइनस सेम, अगर दोनों का डेरिवेटिव एक है तो सेम माइनस सेम से 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में प्लस होता तो सिंप्लीफाई करना पड़ जाता चेन रूल से। ठीक है जी। उसके बाद जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर 4 की एमसीक्यूज दे दी उन्होंने, 5th ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एक ट्रिक बता दूं, अगर सिंपली बेस ए हो तो उसका डेरिवेटिव तो ए एक्स एल एन ए होता है, लेकिन अगर nth ऑर्डर मांग लिया, यानी 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, तो इसका जो है ये एक ट्रिक है, ये शॉर्ट हैंड टेक्निक एप्टीट्यूड में आप लोग करे होंगे। ये देखें, बेस जो है वो ए हो गई, एल एन ए, कौन सा ऑर्डर पूछा है, 5th ऑर्डर, यहाँ 5 आ जाएगा। बेस यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 3 4 5, 2 दी हुई है, यहाँ पे एल एन 2 आ जाएगा। ऑप्शन पकड़े, ये देखें, बेस जो है 2 है, 5th ऑर्डर है, इससे पहले बोले क्या होना चाहिए, एल एन 2 पावर में जो 5 हो वो वाला ढूंढे, एल एन 2 पावर, एल एन 2 पावर, अब ये पावर 3 लिखी हुई है 5, इसका मतलब ये वाला हुआ। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, वो 3rd ऑर्डर कर देता तो ये वाला ऑप्शन आ जाता। 5th ऑर्डर है तो अच्छा, इसमें मैंने डॉट इसलिए लगाया कि बुक खोलेंगे ना, तो बुक में ये 3rd ऑर्डर वाला दिया हुआ है, उसने चेंज हल्का सा किया है सिर्फ, तो इसलिए मैंने डॉट नहीं लगाया। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आ गया। होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, इस तरह की लाइनें होती हैं अगर आपको याद हो, जो ओरिजिन से गुजरती हैं, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो इसका एंगल का फॉर्मूला ये होता है। 7.8 एक्सरसाइज में जाके देखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये कर नहीं रहे। इसमें देखें एमसीक्यूज आ गई, ये जो डिनोमिनेटर ए और बी है ना, वो क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, वाई स्क्वायर के साथ जो है बी है, तो 2 हो गया, -2 हो गया, ए हो गया 2 और बी हो गया -2, A2 और B -2। अब अपॉन में देखें, 2 -2 से अपॉन में 0 आ जाएगा। सही, 2 -2 से अपॉन में 0 आ जाएगा। अपॉन में 0 का मतलब है 90, यानी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा 90 π/2। बस इस फॉर्मूले को याद कर लें,
एच ये दरमियान में जो टर्म होती है उससे निकलता है। जैसे अब यहाँ पे एच पूछेंगे तो 5/2 क्योंकि फॉर्मूले में 2 है। इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट ये होता है, लिख देता हूँ ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। यानी अगर यहाँ पे 5xy लिखा हुआ है ना तो h हुआ 5/2 क्योंकि फॉर्मूले में 2h है। समझे? फॉर्मूले में 2h है तो जो वैल्यू मिडिल टर्म होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो h आएगा। समझ रहे हैं ना भाई? गुड। तो इसका जवाब तो देखिए मैं एक करवा रहा हूँ, एक ज़बानी भी बता रहा हूँ ताकि दिमाग खुला रहे अच्छे बच्चों का। सभी अच्छे बच्चे हैं। 11 इंटीग्रेशन की MCQ आना शुरू हो गई भाई। 2 ex प्लस 3 ln x, ये आसान है। कैसे सर? क्योंकि ये जो 3 ln x है उसको हम, क्योंकि e जो है ना और ln एंटी होते हैं वो कट जाते हैं, ln और e 1 हो जाते हैं। सही है? तो अब ये वाला हिस्सा तो हो जाएगा बोले x³ क्योंकि 3 ln के पीछे लिखा है पावर में आ जाएगा तो x³ अपॉन में एक x³ लिखा है भाई, वो भी कट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला ex का इंटीग्रल ex ही होता है। ढूंढने ऑप्शन ये रहा, देख रहे हैं? रट के करें तो मैं यूँ बस हाईलाइटर चला लूँ और कहूँगे भाई हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद ax का डेरिवेटिव इंटीग्रल ये होता है ax अपॉन ln a। अब यहाँ पे x है तो इसका डेरिवेटिव dx है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे sin x है तो उसका डेरिवेटिव cos x है। तो इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए? ax यानी 5 x की जगह क्या लिखा हुआ है? sin x। इसका आंसर क्या हुआ बोले? वेरी गुड। e की पावर 5 की पावर sin x अपॉन ln 5 फॉर्मूला है ना। a यहाँ पे ये है ना 5 तो 5 आ गया। x पावर में जो होता है वहाँ पे sin x है तो 5 sin x आ गया। और नीचे ln a, ये होता है जो बेस होती है ना, ये a होती है। a इज रियल नंबर। ठीक है भाई? एसेंट्रिसिटी, जिस हाइपरबोला की a और b की वैल्यू बराबर हो ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसकी एसेंट्रिसिटी ना हमेशा ही होती है। इस फॉर्मूले में रख के देख लीजिएगा, c² = a² प्लस b² और e = c/a में हमेशा ये √2 आएगी। बाकी जो हाइपरबोला रेगुलर होते हैं ना उसका तो कुछ भी आ सकता है 1 से बड़ा ग्रेटर, लेकिन जो रेक्टेंगुलर इक्विलेटरल होगा हमेशा √2। अक्सर आपको ये पता कैसे चले? देखिए दोनों के नीचे 9 लिखा हुआ है तो a और b बराबर हो गए। ये a² है, ये b² है। इसलिए आप फॉर इसका ऑप्शन बगैर कैलकुलेटर चलाए फॉर्मूला लगाए ये लगाएंगे √2। सही है? अच्छा, ये वर्ड टू वर्ड बुक की है, बुक की आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिसमें लिखा है लाइन जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल जो है ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो k की वैल्यू पूछ रहा था 2 आ जाएगी। यानी टेंजेंट जो लाइन होती है ना, जैसे ये टेंजेंट है तो नॉर्मल ये होगा, ये टेंजेंट ये नॉर्मल। सही है? याद रखिएगा। ये मैट्रिक की चेकिंग दे दी उसने। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। मैट्रिक में पढ़ा एरिया πr² है। अब आप इस सर्किल का g, f और c निकाल लें। 2gx फॉर्मूला याद है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx जनरल इक्वेशन, 2fy प्लस c = 0। अब यहाँ पे 2g 4 के बराबर है, 2f 6 के बराबर है और c 1 के बराबर है। तो इसका मतलब g 2 हो गया और f 3 हो गया। तो 2 3 1। अब 2 3 1 को इस फॉर्मूले में रखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 √12 आ गया। अब πr² के फॉर्मूले में रखते हैं। सर्किल का एरिया होता है πr²। √2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 12 पाई। ऑप्शन में ढूंढें, ये रहा। मजेदार MCQ दी दिल्ली वालों ने। एक्सीलेंट बोले दिल्ली वालों को शाबाश। कोई दिल्ली का स्टूडेंट देख रहा है तो अपने कॉलेज को अप्रिशिएट करे। ये भी वर्ड टू वर्ड जो बुक की है कि अगर एलिप्स पे ये लाइन टेंजेंट हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी जो उसमें अननोन k है, +-3। वैसे टेंजेंसी की मैंने इक्वेशन भी करवाई है 9.4 में, जाके देखिएगा जल्दी हो जाएगा। ये तो थ्योरी है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। अगर z एक ऐसा फंक्शन हो y u/v तो ये किसके बराबर हो जाएगा? v।
रेसिप्रोकल है ना तो नेगेटिव हो जाएगा, v नीचे यहाँ पे v ऊपर है, तो इसका मतलब माइनस यू वाला ढूंढे, माइनस यू वाला मेरा। इसकी टेक्निक बताओ, यहाँ पे अगर u लिखा होता ना तो प्लस वाला ढूंढते, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यूलर्स थ्योरम का एक आधा पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी वर्ड टू वर्ड बुक की है, ये बुक की प्रैक्टिस की भी है, जिसने वो देखिएगा खोल के। अच्छा मैं जान नहीं छुड़ा रहा, देखिए मैंने आपके लिए किया है तो जान भी छुड़ाऊंगा इस चीज़ों में कि एक छुड़ा दूंगा जान। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीजे वालों ने भी दिया था, ये भी दिया। अलग अलग तरह के एमसीक्यूज, अच्छा अब ये जो है ऑर्डर और डिग्री कैसे निकलता है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा ना वो हो जाएगा ऑर्डर, और उसके ऊपर जो पावर होगी ना इंडेक्स, वो हो जाएगी उसकी डिग्री। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने रूट लगाया हुआ है, तो जब तक रूट क्लियर नहीं होगा, फोर्थ डिग्री है, फोर्थ रूट है सॉरी, अब फोर्थ रूट को हटाने के लिए पावर 4 लेनी पड़ेगी बोथ साइड। फोर्थ रूट हटा तो 1/4 आ गया, अब पावर 4 बोथ साइड कर दें तो इस लेफ्ट पे तो पावर 4 आ जाएगी और इसका 4/4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर का रूट बाहर आ जाएगा, 1 + dy/dx का क्यूब। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव पे नहीं देखना होता, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव बोले, हाईएस्ट डेरिवेटिव है सेकंड, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, और इसके ऊपर कितना डिग्री आई हुई है 4, तो इसकी डिग्री 4 हो गई, 2 4 ढूंढे, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसके ऊपर पावर 4 बोथ साइड लेने से ऊपर पावर 4 आ गई, तो उसकी डिग्री 4 हो गई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो। अच्छा ये थोड़ी सी कट गई है, मैं कोशिश करूँगा कि PDF भी डाल दूँ। इसमें वो कह रहा है कि अगर EX dx को 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना चाहें 6 सब इंटरवल्स तक, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल से, सिम्पसन 1/3 से, सिम्पसन 3/8 से, या ऑल ऑफ दीज से। तो इसका एक तरीका बता दूँ, अगर सब इंटरवल की तादाद जो है 2 का मल्टीपल हो ना, यानी 2 के टेबल में आता हो 2 4 6 8, तो सिम्पसन के सारे रूल लग सकते होते हैं, सिम्पसन 1/3 भी, सिम्पसन 3/8 भी। और ट्रेपेजॉइडल जो है ना हर पे लगता है, इवन हो चाहे ऑड हो, यानी 2 का मल्टीपल हो या ना हो। तो अब उन्होंने जो दिया है 6 सब इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बुनियाद पे ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा होता, 5 लिखा होता या 3 लिखा होता, तब आप जो है ट्रेपेजॉइडल पे ऑप्शन ले लेते। फास्टेस्ट पूछे कि फास्टेस्ट मेथड कौन सा है डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करने का, न्यूमेरिकल मेथड में, मैथमेटिकल मेथड में, तो उसमें सिम्पसन 1/3 डीजे वालों ने वो दिया था, और मॉडल पेपर वालों ने फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। जाइएगा नहीं भाई, मैं सेक्शन B और C को रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिनको प्रैक्टिस के लिए तस्वीर लेनी है ले लें भाई। ये जनाब सेक्शन B जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक के क्वेश्चन दिए हैं दिल्ली वालों ने सेक्शन B में। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत की है, आप भी करें अपने लिए मेहनत। ये सेक्शन BC का मंजरनामा है। इसमें यह है कि एक्सरसाइज नंबर मैंने मेंशन कर दिए, वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, जो उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहें। अच्छा पेपर बनाया है दिल्ली वालों ने, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका अच्छी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉडल पेपर आदमजी डीजे दिल्ली, यकीन करें आपकी बेस्ट तैयारी हो सकती है मैथ्स की। अगर कोई परेशानी के साथ मैथ्स के लिए कोई गाइडलाइन दे दें फाइनल, ना 10 कॉलेजों के करें, ना 10 कॉलेजिएट्स के करें, ये 4 पेपर करें और बोर्ड की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। मॉडल पेपर और ये 3 टॉप कॉलेज कराची के, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा इन्होंने जो लिमिट वाला सवाल है, चैप्टर 2 में से 2 पार्ट आने, नीचे वाला जो है वो आदमजी डीजे में भी था, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं सिर्फ रेफरेंस लिख दिया है कि 2.4 का क्वेश्चन 9। इन 4 में से एक मॉडल पेपर में है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। ये 3 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लें। अगर किसी ने चैप्टर 2, क्योंकि इसकी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की, तो मैंने कहा
मॉडल पेपर का और कॉलेजों में जो लिमिट का सवाल है वो सॉल्व करना। √2 इसकी ट्रिक है कि √2 देख के और साइन कॉस देख के √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई √2 यहाँ पे आ गया और डिवाइड जो है वो दोनों टर्म के साथ ये आ गया √2 डिवाइड। अब अगर आपको पता हो कॉस और साइन 45 जो होता है ना वो होता है 1/√2। अब मजीद अब फर्स्ट ईयर याद करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो जल्दी से यहाँ पे ये x जो है अल्फा का काम करेगा और π/4 बीटा का, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया। नीचे आइडेंटिटी बनाने के लिए जो भी मैंने MCQs में भी दिखाई थी, आइडेंटिटी बनाने की खातिर 4 के स्क्वायर को बाहर कलेक्ट कर लेंगे ताकि अंदर एक आइडेंटिटी बन जाए एंगल की, ताकि उसमें हम लिमिट लगा सकें साइन अपॉन साइन वाली 1 वाली। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 होकर बाहर आ गया, तो यहाँ पे 4 अपॉन में चला गया। ठीक है, इसको ज़बरदस्ती का कॉमन लेना कहते हैं। अब √2 कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस ऊपर आ गया, लेकिन हमें तो साइन की आइडेंटिटी चाहिए, तो इसको कॉन्जुगेटिंग कर दें प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, अब ऊपर देखें a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लग गया। अब इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखें साइन तक हम पहुंच गए। अब साइन स्क्वायर और नीचे ये देखें जो एंगल आया ऊपर वही एंगल नीचे आ गया, तो ये तो हो जाएगा 1। बाकी जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई कर दें π/4 वाली, सही। अब π/4 माइनस π/4 x की जगह π/4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। सिंप्लीफाई करें, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं कर सकते इसको, तो कॉन्जुगेटिंग कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि आंसर एक अच्छा सा आ जाए 1/16 √2। वरना ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये 2-3 कॉलेजों में आया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले भाई। लेकिन इसका अगला पार्ट जो है थोड़ा छोटा है, वो जल्दी से देख लें दोनों पार्ट। इसमें ये ट्रिक है कि e की पावर -5 और 2 नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे 5 और 3 नजर आ रहा है। गुड, यही इसकी ट्रिक है कि इस 2 को आप 5 - 3 में स्प्लिट कर दें। 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 - 3। अब 3 को 3 के करीब लिख दें और 5 को 5 के करीब लिख दें। सर करीब लिखने से क्या होगा, ताकि 3 में से 3 कॉमन आ जाए, 5 में से 5 कॉमन जाए, माइनस कॉमन आएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब एक आइडेंटिटी होती है, ये याद कर लें भाई, ये वाली। ये देख, तो साइन की बता दी कि साइन ऑफ एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल इज 1, तो इस ex - 1 अपॉन x इज 1, तो अब वो बनाया। अब यहाँ पे देखें -5x है, लेकिन यहाँ -5 कम है, यहाँ -2x है, यहाँ पे -2 कम है। क्या करें, इस वाले को -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इस वाले को -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इससे ये वह आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई 1, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई 1, तो यहाँ हो गया -5 3 का -15, और यहाँ पे हो गया 2 5 का 10, 10 - 15 इज -5। ये अच्छा सवाल है, ये दुआ करें आ जाए। अगला जो है वो मॉडल पेपर का सॉल्व है, मॉडल पेपर की वीडियो देख लीजिएगा। ये तो उससे भी हल्का सवाल है। एक आइडेंटिटी होती है, ये याद करिए, आइडेंटिटी जो सर्किल कर रहा हूँ ये फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ पे x और रेसिप्रोकल उसकी पावर हो तो e के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें 7x है, यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 9 आ जाए, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे पावर को यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखें माइनस का 9 है, -9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इससे ये होगा कि आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे e की पावर 7, यहाँ पे e की पावर -9, नीचे की माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 7 + 9, ये तो उससे भी छोटा है। पता है कुछ क्या होता है, एक करना है, ये प्रैक्टिस के लिए। बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में लिमिट के 2 सवाल आएंगे, उसमें से एक करना होगा। 100% चॉइस, 200% चॉइस थोड़ी। कंटिन्यूटी वाला, अच्छा ये साथ साथ भाई हम ये भी लिखते जाएंगे सर के इम्पोर्टेंट लगे कि नहीं। इसमें मैंने ये इम्पोर्टेंट निकाला हुआ था भाई, लग गया। मॉडल पेपर वाला भी इम्पोर्टेंट निकाला था, लग गया। और ये भी इम्पोर्टेंट, 3 लग गए, 1 नहीं लगा, कोई बात नहीं। कंटिन्यूटी वाला मैं हर जगह इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। dy/dx
5 का मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया था, सही है। मॉडल पेपर का तो इम्पोर्टेंट है ही, मैंने सॉल्व कराया हुआ है, सही है। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाला, लेकिन ये कर सकते हैं, इसकी वीडियो मौजूद है। ये अक्सर कॉलेज दे रहे हैं प्रूव वाला सवाल, प्रैक्टिस कर लें 3.4 का। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल में 50-50 का चांस है, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाला है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर ले, लेकिन मैं इसको फेवर नहीं करूँगा। सर्किल का मतलब है कि कोई ना करे, नो टेंशन, लेकिन अंडरलाइन कर रहा हूँ तो कोई अपने हाथ में और सेहत के लिहाज से कर सकता है। अच्छा, EX का मतलब है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल भी 2 से 3 आएंगी पूरे पेपर में, तो ये 144 की सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया, इससे एक्सरसाइज में भी इस जैसा सवाल है। इवेलुएट, इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, ये मॉडल पेपर का है, इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है मैंने। ये 6.2 का, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। ये 6.2 का, ये भी इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। सिर्फ ये नहीं निकाला, लेकिन ये भी 2 आएंगे, एक करना होगा, लिमिट वाला 2 आएगा, एक करना होगा, 3-4 नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस पेपर बन रहा है। एरिया अंडर द कर्व पे एक सवाल ज़रूर आना है, 6.7 का क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने, लग गया। अच्छा, ये रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, रिव्यू एक्सरसाइज का, इसका हायर डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, इसको मैं फेवर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो अपनी मर्जी उसकी। इक्वेशन ऑफ लाइन 7.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सरियत दे रही है, इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 वाला और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वाला, कर लीजिएगा ज़रूर। 7.1 का इन्होंने दिया है, रेशो का सवाल मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था। सर्किल टच ईच अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने, सही है। वैल्यू ऑफ के सर, अच्छा ये और जो इतने लगे हुए ना बोर्ड एग्जाम में नहीं लगे होंगे भाई, प्रैक्टिस है ये। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अच्छा ये 2-3 जगह है, ये डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया हुआ है पैराबोला का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलिप्स का सेंटर एंड को वर्टिसेस, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको 50-50 मैं कह रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसकी वीडियो मौजूद है, देखनी है तो देख सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, इसको मैंने फेवर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये तो लाजमी आना है, प्रैक्टिस करें। अच्छा, यूलर्स फार्मूले का प्रूफ, ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये तो एक्सरसाइज का ही है। अच्छा, ये जो लिखा है ना fx fy, इसका मतलब ये होता है, चॉइस मत छोड़ दीजिएगा, या यूँ fx साथ में लिख दें तो पार्शियली विद x, fy साथ में लिख दें तो पार्शियली विद y। तो माशाल्लाह सेक्शन बी तो हमारा लग रहा है, दुआ करें बोर्ड एग्जाम में भी लग जाए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा 90+ की तरफ जाए आपकी मार्कशीट। सेक्शन सी देख लेते हैं भाई जल्दी से। इंटीग्रेशन बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, 6.6 ज़रूर कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन, वो लिमिट वाली डेफिनेट, पार्शियल फ्रैक्शन वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने दे दिया, मैंने इसको फेवर नहीं दी थी। और ये इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन वाली। मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर में मुकाबला है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इन्होंने देखें और करके दिया है, ज़रूरी नहीं है बोर्ड में और हो। इंटरसेक्शन 7.5 एक्सरसाइज का सवाल मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। सर्किल की इक्वेशन जिसकी टेंजेंसी 8.2 हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के देखें, जहाँ MP लिखा है इसका मतलब मॉडल पेपर और वर्ड टू वर्ड डेली का सेम क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने दे दी, मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाली हुई है और लगाया हुआ इन्होंने, दोनों इंपॉर्टेंट वैसे मैंने निकाली। अच्छा, ये रिव्यू एक्सरसाइज का इन्होंने सवाल दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 रिव्यू एक्सरसाइज के। ये रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने किया हुआ, ये दिखा रहा हूँ। न्यूटन राफ्सन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह चल रहा है। 12.3 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको मैं फेवर नहीं दे रहा हूँ। सिम्पसन 1.3 या 3.8 मेथड को जाइएगा नहीं भाई, ये तस्वीर खिंचवा रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 सवाल दिखाने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपके पास पूरा आ जाए मंजरनामा आज के पेपर का। जल्दी से देख लें भाई, ये आ गया। इस जैसे एक्सरसाइज में एक सवाल है, अगर आपने देखा मॉडल पेपर वाले दिया था sin to u, उसी को फॉलो करना है आपको बिल्कुल। बस यहाँ पे सेक इन्वर्स दिया, वो सेक हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, फिर उसको उसी उसूल से करेंगे। पहले इसकी डिग्री मालूम करेंगे, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी बुनियाद पे हमें यूलर थ्योरम को ट्वाइस ऑफ प्रूफ करना होगा। सही है, फॉलो कीजिएगा वही वाला एक्सरसाइज का सवाल जिसमें sin to u था और यहाँ पे टेंजेंट इन्वर्स था, बिल्कुल उसी का डुप्लीकेट है रिव्यू में। ये रिव्यू का इन्होंने दिया है सवाल।
फिर उसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक को, तो सेक 10 हो जाएगा, डिवाइड में ले जाएंगे सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, 10 रेसिप्रोकल होता है कॉर्ड का, यही प्रूफ करके लाना था 2 कॉर्ड ऑफ यू। मज़ेदार, यानी रिव्यू एक्सरसाइज के भी कोई तगड़े सवाल नहीं दिए उन्होंने, नॉर्मल दिए, लेकिन बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा होता है रिव्यू की तरफ। अच्छा, न्यूटन राफसन मैंने कर दिया है, क्योंकि न्यूटन राफसन के मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा कि इसके बहाने से 3 सवाल आपके पास चले गए जेजेसी से, न्यूटन राफसन के एक मॉडल पेपर से, एक डीजे वालों से और एक ये दिल्ली वालों से। बिल्कुल वही उसूल है, फॉर्मूले बस आपको पता हो कि 3 इटरेशन बोला है। अच्छा, ना भी इम्तिहान में बोले तो 3 इटरेशन तक ही कीजिएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए कि x1 निकालने के लिए पहले इनिशियल गैस x0 यूज़ करना होता है, गिवन है 1, फिर उसके बाद जो x1 आ जाएगा उससे x2 आएगा, फिर जो x2 आ जाएगा उससे x3 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। कैलकुलेटर बहुत एहतियात से लगेगा, वर्टिकल कीजिएगा सारा, क्योंकि इसमें यही चीज़ की वजह से ये लॉन्ग में आता है कि इसमें बड़ी बारीकियां हैं कि डेसिमल 5-5 डेसिमल प्लेस लें और कोई प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब की गलती ना हो। सही है, तो ये आपका था दिल्ली का बहुत अच्छा सा पेपर। दुआओं की दरख्वास्त है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। आगे मैं इंशाल्लाह आपके लिए और मज़ीद कंपलसरी के भी मॉडल प्रीलियम पेपर वगैरह